हेलो स्टूडेंट, ये है हमारा सेकंड वीडियो और फर्स्ट में हमने डिस्कस कर लिया था असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमको डिस्कस करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मेथड है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स में हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तो उसके लिए जो सेक्सुअल पार्ट जो होता है प्लांट्स के अंदर वो होता है फ्लोर। फ्लावर एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर उसके मेल और फीमेल पार्ट होते हैं और जहाँ पर उसमें गैमेट जो है वो बन सकते हैं। तो फ्लोर को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, यानी जिसमें मेल और फीमेल पार्ट बनते हैं और वहाँ पर जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है और उनसे जायगोट बनता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जिससे एम्ब्रियो बनता है, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके लिए हमको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए और वो टर्म हमारे पास में क्या है कि वन फ्लोर हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। अगर एक फ्लोर के पास में दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, तो उससे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लोर। ठीक है। उसी के बाद सेकंड लिखा है वन फ्लोर हैज ओनली, उसके पास में अगर एक ही पार्ट है, ठीक है, और वो पार्ट कौन सा है, मेल पार्ट। अगर उसके पास में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है तो उससे हम बोलते हैं वो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, लेकिन उससे क्या बोलते हैं, स्टामिनेट फ्लावर। और अगर एक फ्लावर के पास में ओनली फीमेल पार्ट है तो उससे हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है। फिर आगे हमने लिखा वन प्लांट हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन। अगर उसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन है एक ही प्लांट के अंदर, यानी उसके पास कुछ फ्लावर ऐसे है जो फीमेल पार्ट रखते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे है जो मेल पार्ट रखते हैं, दोनों सेक्स उसके पास में मौजूद है, तो उससे हम बोलते हैं मोनोशियस। यानी मोनोशियस किसे बोला गया है, बाइसेक्सुअल को ही बोला गया है। बाइसेक्सुअल बोल दो या मोनोशियस बोल दो, वो एक ही बात है। सेकेंड हमने लिखा है वन प्लांट हैविंग ओनली मेल और फीमेल, यानी या तो उसके पास में वो एक पूरा प्लांट सिर्फ मेल ही दिखाएगा और दूसरा प्लांट होगा जो फीमेल दिखाएगा। यानी इसमें क्या होता है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायोसियस। ठीक है। अब हमें देखना है सेक्सुअल जो कंडीशन है वो हमको कहाँ देखने को मिलती है, फ्लोर के अंदर। तो फ्लोर में हमने ये दिखाया है कि अगर आप कोई भी फ्लोर देखते हो, कोई भी फूल देखते हो, जैसे आपने गुलाब का फूल लिया, तो जब वो कली की कंडीशन में होता है, जब बर्ड होता है, जब वो उसके जिसके अंदर वो सेफ रहता है, यानी उसके बाहर की तरफ जो ग्रीन पार्ट होता है, उससे हमने यहाँ पर क्या बोला है, कैलिक्स। तो यहाँ पर इसे हमने बोला कैलिक्स, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, सेपल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बाहर की तरफ जो सबसे बाहरी जो ग्रीन पार्ट होता है, अगर उसको हम प्लूरल फॉर्म में बोले, यानी 5-6 जितने भी ग्रीन पार्ट है तो सबको एक साथ हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। और अगर एक ही पार्ट को हम बोले, सिंगल पार्ट को, तो उसको हम बोलते हैं सेपल। यानी एक अगर हमने ग्रीन पत्ती निकाली तो वो सेपल है, और 4-5 जितनी उन सबको साथ में बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा इनर मोस्ट पार्ट, यानी जो कलरफुल पार्ट होता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, क्योंकि फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंसेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंसेक्ट के थ्रू ही पोलन जो है वो दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं। तो पॉलिनेशन में इंसेक्ट हेल्प करते हैं। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ कैसी होती है, कलरफुल, जिसको हम बोलते हैं कोरोला। इसमें भी सेम वही चीज़ है। अगर इसका एक पेटल जो एक होती है यूनिट, उसे हम पेटल बोलते हैं, और प्लूरल फॉर्म में इसे कोरोला बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा पार्ट होता है, जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो इसमें दो मेन चीज़ें दिखती है हमको। एक पार्ट है आपके पास में स्टामेन और दूसरा है कार्पेल या पिस्टिल। स्टामेन जो होता है वो होता है आपका मेल पार्ट, उससे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी इसके अंदर हमारे पास में क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन, जिसको हम मेल पार्ट बोलते हैं। और उसके बाद में सेकेंड पार्ट होता है आपका कार्पेल या पिस्टिल। ये होता है आपका फीमेल पार्ट जिसके अंदर एक सेल बनती है। ठीक है, अंड कोशिकाएं जहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर मैंने स्टामेन को अलग से ड्रॉ करके दिखाया और कार्पेल को भी मैंने अलग से दिखाया। स्टामेन में कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये देखिए। स्टामेन के अंदर आप क्या देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो है आपके पास में वो है एंथर। उसके बाद में फिलामेंट, जो एंथर लोब से जुड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर लोब के अंदर ही क्या बनते हैं, पोलन बनते हैं, जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचते हैं। ठीक है। और वहाँ पर वो जाके एग से जुड़ते हैं। जब वो एग के पास पहुँचेंगे तब वहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जायगोट बनेगा। उसके बाद में जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है वो है आपका
कार्पेल। कार्पेल में हम क्या देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। उसके बाद वाली जो लॉन्ग ट्यूब है उसे स्टाइल बोलते हैं, और सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ओवेरी, जिसके अंदर ओव्यूल होते हैं यानी एग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। अब यहाँ पर हमारे पास में 4 वॉल हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम मतलब स्टैमेन और गायनोशियम मतलब कार्पेल। एंड्रोशियम को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गायनोशियम को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट पोलन बनते हैं और यहाँ पर फीमेल गैमेट यानी एग या ओव्यूल बनते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ये दोनों वॉल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एसेसरी वॉल, क्योंकि ये हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे कर रहे हैं, कैलिक्स जो है वो उस पूरे पार्ट को सेफ रख रहा है, जब वो कली की फॉर्म में होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और कोरोला क्या करता है कि उसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है उसमें पॉलिनेशन ईजिली होता है। तो ये दोनों कैसे होते हैं, एसेसरी वॉल होते हैं, क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं। और उसके बाद में जो एंड्रोशियम गायनोशियम है ये क्या कर रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि अगर मेल और फीमेल गैमेट ही नहीं होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं इसेंशियल या रिप्रोडक्टिव वॉल। तो ये हमारे पास में इंट्रोडक्शन हो गया पूरा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है और वो होता कैसे। उसके लिए क्या चाहिए, हमको मेल गैमेट चाहिए, फीमेल गैमेट चाहिए, यानी मेल गैमेट यानी हमें पोलन चाहिए और फीमेल गैमेट मतलब एग चाहिए, और वो दोनों जब मिलेंगे तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब जाइगोट बनेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, यानी मेल और फीमेल गैमेट बनते कैसे हैं, उसका पूरा प्रोसेस। थैंक यू सो मच।